हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसे आपकी एनर्जी रहेगी, कैसी लव लाइफ रहेगी, क्या हेल्थ रहेगी, कैरियर में क्या होने वाला है, वो सब देखेंगे। रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, सेल्फ लव सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर आएगा उस पर अपनी सीट बुक करें, लेकिन फ्री नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जजमेंट का कार्ड आ गया है। ओफे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। दो किंग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तीन किंग की एनर्जी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी मोड इस वक्त आप। जस्टिस और जजमेंट दोनों आ गए। जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपका सिर फोड़ा तो आप भी उसका फोड़ दें, या यूनिवर्स उसका फोड़ दे। जस्टिस का मतलब है कि जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसका बदले में यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे, या आपकी लाइफ में उस चीज़ को, पेन को ठीक करे। ये मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आने वाली 7 डेज़ में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, लेकिन आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे, ना समझ पाओगे। मतलब एक वीक ख़त्म होने के बाद समझ आएगा कि कुछ नया स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी। इस तरीके की, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहेगा, इस वजह से आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। साथ ही साथ खुद के ऊपर डाउट रहेंगे आपको, और अपने जो इनर खुद के जो आलोचक है ना, खुद ही रहोगे। कोई और आपकी आलोचना करे ना करे, इस वीक आप खुद की आलोचना खुद ही करोगे। इसीलिए इस न्यू बिगनिंग को आप अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कह दोगे, और 7 डेज़ बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्या कर दिया। तो खुद के आलोचक आप रहोगे। साथ ही साथ अगर अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो आपसे इंट्यूशन कह रही है, उसको इग्नोर करते हुए नजर आओगे। फाइनेंशियल इशू आप फेस कर सकते हो, या फिर किसी को आपने पैसे दिए थे तो वहाँ अटक सकते हैं। सडन चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल कोई काम आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बन सकता है। कोई लोन का इशू था तो वो सॉल्व होने वाला है। इमोशनली बैलेंस रहेगी, इमोशन आपके बैलेंस रहेंगे। मतलब कभी बैलेंस रहेंगे, कभी जाएंगे इधर उधर, अप एंड डाउन चलता रहेगा। और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकते हो आप इस चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके। और मैच्योरिटी थोड़ी जो है उससे ज़्यादा आती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग कर सकते हो, जेलसी फील कर सकते हो। किसी को कोई गुड न्यूज़ आपके सामने आई किसी की, तो उसको लेकर आप ओवर थिंकिंग, जेलसी फील कर सकते हो, और खुद के आलोचक रहोगे आप। ये 2-3 बार रिपीट हो रहा है। साथ ही साथ आपको मतलब ये समझ आएगा कि 2-3 दिन तक तो आप खुद की आलोचना खुद ही करोगे, बाद में आपको रियलाइज़ होगी मुझे खुद का केयर खुद ही करनी होगी, कोई और मेरी केयर करने नहीं आएगा। और कोई वन साइडेड लव था तो उसके आपके मतलब दोनों से म्यूचुअल होने का चांसेस आपको इस 7 डेज़ में मिलेंगे। चैरिटी आप कर सकते हो इन 7 डेज़ के अंदर अंदर। कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसी कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है जो अंदर से खुश हो जाओगे आप। ऐसी एनर्जी भी बन रही है। ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो मैं सारे मैसेज दे रही हूँ जो जो मुझे मिलते जा रहे हैं। साथ ही साथ और कोई कार्मिक मतलब कनेक्शन था किसी के साथ आपका, तो जस्टिस होने वाला है। और कोई इनजस्टिस कहीं पर आपके साथ हुआ था तो उसका जो रिवॉर्ड है यूनिवर्स आपको देने वाला है। और चॉइसेस आपकी लाइफ में आ जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसे चुने किसे छोड़े। ये सिचुएशन बन सकती है। एक्शन आप दोनों ही तरफ नहीं ले पाओगे, इसीलिए चीज़ों को मिस कर दोगे। आप अपनी चीज़ों को खुद ही मिस करोगे। सेल्फ वर्थ आपको 3 दिन बाद रियलाइज़ होगी। 2-3 दिन तो आप खुद की आलोचना खुद करोगे, इसके बाद खुद की सेल्फ वर्थ रियलाइज होगी। फिर आप अपना जो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। ओवर थिंकिंग करते करते आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुनना है। फिर आपको महसूस होगा कि आपने खुद को खुद ही हर्ट कर लिया है, तो ऐसी एनर्जी भी बन रही है। फिर आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाओगे। फिर कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छा होगा तो वो आप खुशी में आ जाओगे। तो मिक्स एनर्जी आपकी इस महीने भी हो सकती है फिर किसी के लिए, तो ये बोला तो। और 7 डेज़ तो रहने वाली है। कहीं कोई कंट्रोलिंग इशू आपकी लाइफ में था तो वो ख़त्म हो जाएगा, और अपनी स्ट्रेंथ से आप कोई एक्शन खुद के लिए ले सकते हो। साथ ही साथ अगर दृढ़ता के साथ कोई काम आप करोगे तो वो आपका बन जाएगा। अगर इसी तरीके से इम्बैलेंस में रहे तो नहीं बनेगा। और कहीं घूमने आप जा सकते हो। फोकस होकर जो चीज़ें करोगे उनमें सक्सेस मिलेगी, और जहाँ पर आप इमोशनल होकर चीज़ें करोगे वहीं आपकी चीज़ें गड़बड़ होंगी। किसी से आर्गुमेंट हुआ था तो उससे पैचअप होने की संभावना है। साथ ही साथ टेंशन कोई थी तो वो रिलीज़ होने वाली है। बहुत दिनों से कोई डिसीजन आपने पेंडिंग में टाल दिया था, कुछ भी पेंडिंग में चल रहा था तो वो हो सकता है। किसी कागज़ पर सिग्नेचर करो तो देख कर करें।
साथ ही साथ कुछ चेंज हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो कम्युनिकेशन आप 7 डेज़ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी तरफ आने वाला है। कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती हैं कि आप बेवजह ही, सामने वाले के इंटेंशन नहीं होंगे, आप उस चीज़ को गलत ले लोगे तो आप खुद ही हर्ट हो सकते हो। तो खुद के दुश्मन इस वक्त मतलब 7 डेज़ आप खुद ही रहने वाले हो। तो इस चीज़ पर आप ज़्यादा गौर करें कि आप खुद के साथ सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पर फोकस करना है। साथ ही साथ कोई आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी आ सकता है, या आप बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या आप खुद प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई नया नया काम स्टार्ट किया हो तो उसको थोड़ी सी, जैसे बच्चों की केयर करने की ज़रूरत होती है थोड़ा ज़्यादा, उसी तरीके से आपको उस पर और थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ईमानदार होके, जितना ज़्यादा आप अपने काम के प्रति, अपने जो भी लोग हैं जो अपने खुद के प्रति ईमानदार होकर कोई काम करोगे तो 7 डेज़ आपके लिए अच्छे रहेंगे। वरना बाकी अगर आप खुद की आलोचना खुद ही करते रहे कि मेरी तो कोई कुछ बुराई कर ही नहीं रहा, चलो मैं ही बैठ के कर लेता हूँ, तो फिर ये 7 डेज़ आपके लिए ऐसे ही रहेंगे इनबैलेंस वाली एनर्जी में। तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं है। तो ये खुद सारी चीज़ें आपकी 7 डेज़ रहने वाली हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में 7 डेज़ में क्या होने वाला है। तो यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ में। ओके, तो आप आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ अगर आपने कोई भी मतलब कभी टाइम स्पेंड किया था, क्वालिटी टाइम, तो उसको आप मिस कर सकते हो। आपके पार्टनर भी सेम टाइम उसको मिस कर सकते हैं। टेलीपैथी, आप एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करोगे 7 डेज। साथ ही साथ फाइनेंशियल और कोई कैरियर इशू की वजह से हो सकता है कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट आया हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या कैरियर की वजह से। और आपने इस वक्त हो सकता है कि खुद को मतलब बहुत दिनों से स्टक थे और सच क्लियरिटी नहीं थी, तो खुद को इस चीज़ पिंजरे से आज़ाद करने की कोशिश करो। मतलब डिवोर्स केस किसी का चल रहा है तो उसमें फाइनली वो डिवोर्स केस हो जाएगा अगर आपके फेवर में होगा। किसी की इंगेजमेंट हो सकती है 7 डेज़ में। कुछ लोग हो सकता है कि अपने हस्बैंड या वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जिस भी इंसान को लव लाइफ में अगर अपने बारे में बता रहे हो तो वो इंसान इधर से उधर बात कर रहा है तो उसे ना बताएं। और आपको अपने पार्टनर से भी क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है, वो इंसान भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। साथ ही साथ आपका जिस भी रिश्ते में हो वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। इस रिश्ते के, इस इंसान के साथ आप 2-3 जन्म पहले से हो तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। और अगर कुछ कोई नया आपकी लाइफ में आने वाला है, मतलब इस 7 डेज़ में आपको मिलते हैं तो उनसे भी आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। एंगेजमेंट किसी की हो सकती है। और आपकी लाइफ में अगर आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में फैमिली की कोई समस्या थी, इस वजह से नहीं बन रही थी, कोई भी फैमिली इशू था तो इस वजह से शादी फिक्स नहीं हो रही थी या कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो वो सॉल्व हो सकता है, वो सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई मतलब ये जिद पर रहा था कि माफ़ी नहीं मांग पा रहे थे अपने ईगो के चक्कर में, तो वो सामने वाला आपसे माफ़ी मांगने 7 डेज़ में आ सकता है। कोई अगर आपको ऐसे ही मतलब छोड़ के चला गए थे वो एक्स कोई आपके, तो वो भी आपके 7 डेज़ में रिटर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ किसी ने आपको सबक सिखाने के लिए अगर आपके साथ कुछ लव लाइफ में कोई रिलेशन बनाया था तो उसके लिए भी यूनिवर्स आपको जजमेंट देने वाले हैं इन 7 डेज़ में। तो ये आपकी लव लाइफ में होने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए 7 डेज़ में क्या होने वाला है। तो यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की 7 डेज़ हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं हेल्थ। तो हेल्थ आपके कोई भी हल्की फुल्की खांसी जुकाम हो सकती है, उसके अलावा कोई बड़ी बीमारी थी तो उसका कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा। और मानसिक तनाव आपको हो सकता है, इमोशनल रहोगे, वो तो जाहिर सी बात है, ये ऐसी एनर्जी थी तो इमोशनल तो रहोगे ही। तो इमोशनल होने की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है आपको। और बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो सकता है चीज़ों का, क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है चीज़ों को करने के लिए और आप बर्डन पे बर्डन लिए जा रहे हो, इसीलिए आपको मानसिक तनाव होगा। साथ ही साथ आप ना नहीं करोगे और किसी और का काम अपने सिर पे ले लोगे, इस वजह से आपको और ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाएगा। तो आप ग्रीनरी यूज़ करें और ना कहें, अपने लिए एक्शन लें। साथ ही साथ अगर किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, कमिटमेंट फोबिया या आपको है, तो इस वजह से भी आपका जो है मतलब बीपी हाई हो सकता है। तो इसलिए आपको एंजल साहब से एडवाइस दे रहे हैं कि
जिस भी इंसान के साथ ही ऐसा, अगर आपको कमिटमेंट फोबिया है या किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ऐसी समस्या है, तो वो इंसान आप ही, शादी आपकी उनसे ही होगी। तो आप इस चीज़ को घबराए ना, परेशान ना हो, इतना हाई तो बना मचाए। साथ ही साथ किसी और का बर्डन अपने सिर पर ना लें, जितना काम आप कर सकते हैं उतना ही करें, और किसी और के कहने में आकर अपनी चीज़ों को लेट डिले पे ना डालें, इस वजह से भी आप मानसिक तनाव में हो सकते हो। और साथ ही साथ खुद के लिए आप एक्शन लें, और आप बहुत ही क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए किसी के कहने पर आकर गिव अप करें ना। ये है आपकी एनर्जी। और अगर जहाँ भी आप इनबैलेंस महसूस करो ना, वहाँ बैलेंस आने वाला है, तो थोड़ा सा और पेशेंसली चीज़ों को डील करें। अब हम देख लेते हैं कि 7 डेज़ के लिए आपके जो पूर्वज हैं वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो आपके पूर्वजों के संदेश, पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि मूव करें, थोड़ा अपनी बॉडी को घूमे फिरे, नाचे, डांस करें और रिलैक्स टाइम एंजॉय करें, ताकि आपकी जो ये इमोशंस वाली एनर्जी आ रही है ना, वो ना रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा। और साथ ही साथ आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करें लोगों के सामने, जो कुछ कहना चाहते हैं क्लियर कट कहें, और अपने हार्ट को ओपन करें लोगों के लिए भी और इस अपने यूनिवर्स के लिए भी, ताकि वो जो चीज़ें आपको रिसीव कराना चाहते हैं वो मिले। वरना इस क्लियरिटी नहीं रहेगी चीज़ों में आपको, और अगर हार्ट चक्र आपका इसी तरीके से ब्लॉक रहा, तो जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली हैं वो किसी और के मतलब मिस हो जाएंगी आपसे, फिर आपको रिग्रेट होगा। इसलिए उन अपॉर्चुनिटियों का आप लाभ उठा पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका, तो उसे मतलब खोलें। और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो एंजल्स की गाइडेंस, हाँ, सिंगल लोगों के लिए भी है एक गाइडेंस कि कोई रोमांटिक पार्टनर आपको मिल सकता है इस 7 डेज़ में। कोई प्रपोजल, कोई अट्रैक्शन आपको फील हो सकता है, प्रपोजल मिलेगा, रिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन नियर फ्यूचर में आप वेटिंग पोजीशन में किसी भी इंसान की वजह से हैं, किसी सिचुएशन की वजह से हैं, तो एक्शन ले ले। सिचुएशन आपके फेवर में, बॉल आप ही के पास है, उस इंसान के पास कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखा रहा है। तो खुद से आप एक्शन लें अपने लिए, और क्योंकि नियर फ्यूचर में वो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। और अगर नहीं लोगे तो कुछ हाथ नहीं लेगा, उस सिचुएशन में स्टक रहोगे और इसी तरह अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लोगे। इसलिए बिल्कुल ना रुकें, आप जिस पाथ में चल रहे हो उसी रिदम से चलते रहें। परफेक्ट टाइम आने पर आपकी सारी समस्याओं की समाधान हो जाएगा, और आपकी लाइफ में ये जो सक्सेस है वो आएगी। तो बिल्कुल ना रहें। और साथ ही साथ इन 7 डेज़ में आपकी लाइफ में मौका मिलेगा आपको कि आप उन लोगों को माफ़ कर दें, चीज़ों को दिल पे ना लें, खुद को भी माफ़ करें, लाइट एनर्जी में लेके आएँ, और ताकि आप इस सक्सेस को अचीव कर पाएँ और परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में जल्दी आ सके। अगर आप देख लेते हैं, अगर कोई आपका यस नो क्वेश्चन हो 7 डेज़ के लिए, तो क्या वो काम होगा या नहीं, तो एंजल से पूछ लेते हैं। वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। तो क्या यूनिवर्स से पूछते हैं, क्या वो काम 7 डेज़ का जो भी मेरे व्यूअर्स के मन में सवाल है उसका जवाब क्या है। जवाब ओके, तो उसका जवाब यह है कि थोड़ी सी अगर आप माइंड से काम करोगे तो हो जाएगा, वरना तो फिर वो अगले वीक तक जाएगा। जजमेंट मांग रहे थे तो न्याय मिलने वाला है, किसी से बॉन्ड आपका अच्छा हो जाएगा। तो चीज़ें यस है, और कुछ लोगों के लिए यस का हो सकता है, कुछ लोग अगर माइंड से काम लोगे तो यस है, वरना तो फिर डिले पे हो जाएगा। तो मे बी मतलब हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। क्लियर आंसर यूनिवर्स ने हमको नहीं दिया है। तो ये थी रीडिंग 7 डेज़ के लिए आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जाएँ वहाँ खुश रहें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। पर्सनल रीडिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर जा सकते हो, सेल्फ लव भी सीख सकते हो आप। थैंक यू।